आज से 2 दिन बाद हम सबका बिलव्ड मांगा जेजेके खत्म होने वाला है अनऑफिशियली, यानी इसकी लीक्स आने वाली हैं। एंड उसके बाद 3 दिन बाद ये मांगा ऑफिशियली खत्म हो जाएगा बिकॉज जो लास्ट चैप्टर है वो ऑफिशियली रिलीज़ हो जाएगा। एंड साथ ही साथ हमें ये भी पता चलेगा कि जो गेगी कुतामी ने फाइनल हैप्पी अनाउंसमेंट के बारे में कहा था वो क्या थी। एंड साथ ही साथ इस चैप्टर में हमें जो सस्पेंस डाला गया था ये बंदा दिखाकर वो भी खत्म हो जाएगा। आखिर हमें पता चल पाएगा कि ये कौन है। एंड सो ये जो वीडियो है ये फाइनल वीडियो बिफोर फाइनल चैप्टर की तरह है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ फाइनल थ्योरीज जो कि एक्सपेक्ट की जा रही हैं जेजेके की एंडिंग से रिलेटेड। सो इस वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसी थ्योरीज देखने को भी मिलेंगी जो कि बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं बनाती हैं या फिर जस्ट फॉर फन पर्पस बनाई गई है। एक्चुअल में मैंने शायद जेजेके पर कोई कॉमेडी वीडियो काफ़ी टाइम पहले बनाई थी, हाउ स्ट्रॉन्ग गोजो शर्ट इज़, एंड उसके बाद शायद मैंने कॉमेडी वीडियो नहीं बनाई है। सो आई थिंक इस वीडियो में थोड़ी कॉमेडी हो पाएगी। सो इससे पहले मैं इस वीडियो को कम्प्लीटली स्टार्ट करूँ, तुम अगर इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले स्टार्टिंग लेते हैं 100% नो सेंस थ्योरी से, जो कि है एक्चुअल में गोजो के कमबैक से रिलेटेड। ये जो थ्योरी है ये मुझे मिली थी इंस्टाग्राम पे। एंड ये थ्योरी इज़ लाइक कि जैसे वो कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचो तो उसके बारे में अजीबोगरीब से ख्याल आने लगते हैं, उस टाइप की है। इस थ्योरी के मुताबिक जो हमने ये बंदा देखा है जेजेके में, ये बंदा एक्चुअल में गेटो या किंजाको नहीं बल्कि गोजो है। नहीं, तुमने सही सुना, ये गोजो ही है, ऐसा कहना है इस थ्योरी के मुताबिक। और इस थ्योरी का कहना है कि जो गोजो है एक्चुअल में जब यूटा ने गोजो की बॉडी से वापस अपनी बॉडी में शिफ्ट किया, उस वक्त गोजो को भी शिफ्ट कर दिया क्या गेटो की बॉडी में, बिकॉज दोनों बॉडीज उस वक्त वहाँ पे मौजूद थी। बट क्वेश्चन इज़ दैट कि गोजो की अपनी बॉडी को क्या फंगस लग गई थी जो उसे गेटो की बॉडी में डालना पड़ा। आखिर दोनों बॉडीज़ में डिफरेंस ही क्या है। देखो सिंपल ही बात है, जो गोजो की बॉडी है वो बीच में से कटी थी एंड जो किंजाको की बॉडी है वो गर्दन से कटी हुई थी। तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर तुम उसे गेटो की बॉडी में रखो या गोजो की बॉडी में रखो। बट हाँ, एक चीज़ जो इसमें सेंस बनाती है वो ये कि इसके मुताबिक गेगी खुदामी को हमें ट्रोल करना है एंड इसलिए उन्होंने ये हरकत की होगी। आई कम्प्लीटली एग्री विद दिस। एंड इसके बाद जो थ्योरी है वो थोड़ी सी सेंस बनाती है एंड आई थिंक कि ये थ्योरी कुछ हद तक सही भी हो सकती है। इस थ्योरी के मुताबिक जो हमें जैसे कि 236 में दिखाया गया था नॉर्थ और साउथ वाला सीन, अगर तुम वैसे ही रहना चाहते हो जैसे तुम हो तो साउथ चूज़ करो, एंड अगर तुम बनना चाहते हो कुछ नया देन तुम चूज़ करो नॉर्थ। तो यहाँ पे एक्चुअल में इस बंदे का कहना है कि जो नॉर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ को चूज़ करने का मतलब है बिकम समथिंग न्यू। इट इज़ नॉट लाइक यू विल बिकम अवेकेंड, यानी कि अगर तुम नॉर्थ चूज़ करते हो तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई खास एबिलिटीज़ मिलेगी या तुम अवेकन हो जाओगे। यहाँ पे नया बनने का मतलब है कि तुम बिल्कुल नया बन जाओगे। नया बोले तो लाइक नया जन्म होता है ना जैसे बंदे का, बिल्कुल उसी तरह से, यानी कि समथिंग लाइक कि नो पावर्स और इस तरह का कुछ। इस बंदे के मुताबिक जो गोजो और गेटो हैं इन दोनों ने ही नॉर्थ को चूज़ कर लिया है एंड अब ये दोनों ही बिना किसी पावर के इस दुनिया में वापस आ चुके हैं। आई थिंक कि ये थ्योरी किसी हद तक सेंस बनाती है बिकॉज ये बंदा गेटो हो और ये बंदा गोजो हो तो बिल्कुल एकदम हैप्पी एंडिंग हो जाएगी ये तो। और फिर गोजो का तो ड्रीम भी था कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह जी सके। इस तरह से ये काफ़ी अच्छी एंडिंग दिखेगी। तो इसके बाद जो तीसरी थ्योरी है वो है एक्चुअल में इस ड्रीम वाले रेफरेंस के साथ, एंड आई कम्प्लीटली डिसएग्री विद दिस थ्योरी बिकॉज ड्रीम वाले रेफरेंस के बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने सेकंड चैनल पर। अगर तुमने वो अभी तक नहीं देखा तो तुम चेकआउट करना, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। इस भाई साहब के मुताबिक एक्चुअल में जो हम देख रहे हैं वो एक टाइम लूप है जो कि एक्चुअल में रिपीट होने वाला है कुछ टाइम बाद, एंड हम फाइनल चैप्टर में देखने वाले हैं कि ये टाइम लूप दोबारा से पीछे चला गया है और हम पहुँच गए हैं गोजो वर्सेस सुकुना पे एक दफ़ा फिर से। एंड दिस थ्योरी इज़ कम्प्लीटली मेक नो सेंस। मतलब कि ये जो थ्योरी है ना ये आई डोंट नो कि किस मकसद के लिए बनाई गई है, बट आगे इस बंदे ने जो कहा है उससे मुझे पता चलता है कि ये किस मकसद के लिए बनाई गई है। इस बंदे का कहना है कि जो गोजो वर्सेस सुकुना है वो दोबारा से होगी एंड इस बार गोजो सुकुना को हरा देगा। इस मकसद के लिए बनाई गई थी ये थ्योरी, समझे। इसके बाद जो थ्योरी है वो थोड़ी सी वरीड है बिकॉज इस बंदे ने तो हद ही कर दी है। गोजो को वापस लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है एंड आई थिंक इस थ्योरी के बारे में मैंने अपनी लीक्स वाली वीडियो में भी बात की थी, जिसके मुताबिक केकिया कुतामी ने जो कहा था कि इन चारों में से कोई एक जिएगा और 3 मरेंगे या 3 जिएंगे 1 मरेगा। इस बंदे के मुताबिक अगले चैप्टर में ये तीनों मरेंगे और गोजो वापस आएगा, और इस चीज़ को सपोर्ट देने के लिए इस बंदे ने यहाँ पे यूज़ किया है जेजेके 270 की एंडिंग, जहाँ पे यूजी ने कहा था कि ये एक ईजी मैच होने वाला है हमारे लिए। एंड इस बंदे का कहना है कि यहाँ पे यूजी जो है ये इसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है और अंडर एस्टिमेट करने की सज़ा मिलने वाली है इन तीनों को। ब्रो सच में ये बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब ठीक है हम गोजो का कमबैक चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गोजो के बदले में इन तीनों को भी कुर्बान कर दें। एंड इस तरह की और बहुत सारी थ्योरीज हैं, अगर हम इन सब को डिस्कस करें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड इसीलिए मैंने कुछ पॉपुलर थ्योरीज जो कि किसी हद तक सेंस भी बनाती हैं और सुनने में भी काफ़ी अच्छी लगती हैं, उन सब थ्योरीज को यहाँ पे इकट्ठा किया है। बट हाँ, वो जो नॉर्थ और साउथ वाली थ्योरी है ना उसके अंदर मैं एक और चेंज करना चाहूँगा अपनी मर्जी से। एंड एक्चुअल में इसके मुताबिक मेरे हिसाब से यहाँ पे गोजो और गेटो के अलावा टोजी का भी कमबैक होना चाहिए बिकॉज यार मैगमी को उसका बाप देखने को मिलेगा तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा।
पता नहीं तुम सबने नोटिस किया था कि नहीं, बट मैंने इस चीज़ को नोटिस किया था कि जेजे के 236 में हमें जो एयरपोर्ट दिखाई गई थी ना, वहाँ पे साइड पे एक टोजी भी खड़ा था कहीं पे। तो एज इट इज़ अगर गोजो और गेटो वापस आ ही रहे हैं तो टोजी को भी साथ ले आए। वेल आज की वीडियो के लिए जस्ट इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक देना, एंड साथ ही साथ अगर तुम मेरी कुछ दूसरी वीडियोज़ देखने में इंटरेस्टेड हो तो तुम चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पर। सो अब मिलते हैं जेजे के फाइनल चैप्टर में। सो तब तक के लिए बाय बाय।